हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइमर से रिलेटेड लॉजिक बनाना सीखेंगे और टाइमर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जो हम लोग अपने जो पेड कोर्सेस है हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट में, वहां पे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो वहीं से मैंने एक एक्सरसाइज ली है और उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप के लॉजिक इंडस्ट्री में काफी यूज होते हैं और हम लोगों की कोशिश भी यही रहती है कि इंडस्ट्री में जो लॉजिक बनते हैं या फिर जो मशीनें जिस तरीके से काम करती है या जो एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉजिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देते हैं और वो सॉल्व करते हैं उसके बाद उसको। तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बना के रखा हुआ है, मैं आपको पहले इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूं। ये x0 ये इनपुट है, ठीक है। ये मॉनिटर मोड मैंने यहाँ पे फिलहाल ऑन किया हुआ है। जैसे मैं x0 को यहाँ पे ऑन करके ऑफ कर दूंगा, ये पुश बटन है, मान के चलो इनपुट आया और गया। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये मेरा y0 ऑन हो गया। जैसे ये प्रेस हुआ कुछ देर के बाद हमारा y1 यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, कुछ देर के बाद फिर y0 ऑफ हो जाएगा और कुछ देर के बाद उसके बाद हमारा y1 भी ऑफ हो जाएगा। ये एक लॉजिक है। इंडस्ट्री में इस टाइप के बहुत से लॉजिक हम लोग बनाते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज क्या है वो यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेस x0 y0 ऑन। जैसे ही ये इनपुट आएगा, ये जो x0 है इसका इनपुट आएगा तो मेरा y0 ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही हमने x0 को ऑन किया तो y0 मेरा यहाँ पे ऑन हो जा रहा है। अब y0 के ऑन होने के 5 सेकंड के बाद मेरा y1 ऑन होना चाहिए। तो जब y0 ऑन हो रहा है तो उसके 5 सेकंड के बाद y1 ऑन हो रहा है और उसके बाद जब y1 ऑन होगा तो उसके 6 सेकंड के बाद y0 ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो जब y1 मेरा ऑन हो जाएगा तो उसके 6 सेकंड के बाद y0 ऑफ होना चाहिए और जब y0 ऑफ हो जाएगा उसके 7 सेकंड के बाद y1 ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के लॉजिक्स हम लोग अपने कोर्सेज में स्टूडेंट्स को देते हैं। ये टाइमर का एक बेसिक सा, ये सबसे इजी टाइमर का लॉजिक है अगर मैं आपको बताऊं तो। इसके अलावा और भी काफी सारे लॉजिक्स हम लोग वहां पे एक्सरसाइज देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। बाकी आप लोग इस लॉजिक को चाहो तो कंपेयर ब्लॉक के थ्रू भी बना सकते हो या फिर सिर्फ टाइमर्स को यूज करके भी आप लोग इस टाइप के लॉजिक को बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, जो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से डिलीट करता हूं और उसके बाद अगेन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि कैसे आप लोग इस लॉजिक को बनाओगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग विंडो में आ चुके हैं। मैंने प्रोग्राम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके न्यू प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है मेरी, प्रेस x0 y0 ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे LD F0 लेंगे, ठीक है। LD X0 ये मेरा इनपुट हो गया। यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल जो भी एनो पुश बटन है या फिर कोई लिमिट स्विच है या फिर कोई सेंसर है उसका इनपुट आएगा तो ये मेरा यहाँ पे हाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट ऑन करनी है y0, तो ये मेरी y0 ऑन हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं इसको होल्ड करूंगा। तो होल्ड करने के लिए हम लोग और y0 की कमांड को यूज करेंगे और यहाँ पे मैं एक NC भी यूज कर लेता हूँ LDI X1 का। दिया हुआ नहीं है कंडीशन में लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जब y0 ऑन हो तो उसके 5 सेकंड के बाद y1 ऑन होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक न्यू नेटवर्क क्रिएट करेंगे और यहाँ पे LD y0 लेंगे, ठीक है। यानी कि जब y0 ऑन हो तो उसके 5 सेकंड के बाद मेरा, मतलब जब y0 ऑन हो तो उसके 5 सेकंड के बाद मेरा y1 ऑन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, एक टाइमर लेंगे। तो यहाँ पे TMR T0 और 50 5 सेकंड है, तो यहाँ पे हम लोग 5 सेकंड का एक टाइमर लगा देंगे। अब 5 सेकंड के बाद y1 ऑन होना है तो यहाँ पे मैं एक और नेटवर्क क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इनपुट मतलब एक एनो लेता हूँ LD T0 का, ठीक है। क्योंकि जब 5 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये T0 का एनो NC बनेगा और उसके बाद मेरा यहाँ पे आउटपुट ऑन होगा y1, ठीक है। और इस y1 को भी हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। अब ये y1 को मैं, वैसे टाइमर से कोई चीज ऑन होती है तो उसको हमें होल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसको हम लोग क्यों होल्ड कर रहे हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे हम पहले y0 को ऑफ कर रहे हैं। अगर y0 ही ऑफ हो जाएगा तो मेरा टाइमर भी ऑफ हो जाएगा, टाइमर ऑफ हो जाएगा तो मेरा y1 भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि y0 ऑफ हो तो मेरा y1 भी ऑफ हो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे y1 को होल्ड करना पड़ेगा, इसको लैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने होल्डिंग दे दी, y1 यहाँ पे दे दिया। अब ये कह रहा है कि अब जब y1 आपका ऑन हो जाएगा
उसके 6 सेकंड के बाद अब y0 ऑफ होना चाहिए। ठीक है, ये y0 ऑफ होना चाहिए 6 सेकंड के बाद। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक और नेटवर्क क्रिएट करेंगे। यहाँ पे LDX1 लेंगे, ये Y1 लेंगे सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे LDY1, ये Y1 आ गया। जैसे ही Y1 ऑन होगा तो Y1 का जो एलो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं अगेन एक टाइमर लूंगा, यहाँ पे T1 और ये 6 सेकंड बोल रहे हैं तो 60, एक टाइमर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ये कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद Y1 जब ऑन होगा तो उसके 6 सेकंड के बाद मेरा Y0 ऑफ होना चाहिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे Y0 से पहले हम लोग एक NC यूज कर लेंगे T1 की, यानी कि इस टाइमर की NC यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। अब होगा क्या, जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये जो टाइमर का NC है ये NO बन जाएगा और ये Y0 को ऑफ कर देगा। Y0 को ऑफ कर देगा, लेकिन हमारे लॉजिक अभी भी आगे कंटिन्यू है, क्योंकि मुझे Y1 को भी ऑफ करना है, Y1 को मुझे बाद में ऑफ करना है। जब ये ऑफ होगा तो उसके 7 सेकंड के बाद मुझे Y1 को ऑफ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लैच किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कंडीशन आपको और दिखा देता हूँ। ये कह रहा है Y1 जब ऑन होगा तो 6 सेकंड के बाद मेरा Y0 ऑफ होना चाहिए। तो 6 सेकंड के बाद Y0 ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जब Y0 ऑफ होगा उसके 7 सेकंड के बाद Y1 ऑफ होना चाहिए। ठीक है, जब Y0 ऑफ होगा तो उसके 7 सेकंड के बाद मेरा Y1 ऑफ होना चाहिए। तो अगेन मुझे एक और नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं LDT1 लूंगा। ठीक है, T1 का एक NO लूंगा, उससे आप लोग एक एम्बिट को ऑन करवा सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे आउट और एक एम्बिट को ऑन करवा लूंगा, आउट M0, और इसको भी लैच करेंगे हम लोग। ठीक है, तो और M0 ये भी लैच कर दिया हमने। एक और यहाँ पे मैं अब नेटवर्क क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग एक टाइमर लेंगे। ठीक है, मतलब पहले मैं LDM0 लूंगा, क्योंकि T0 यहाँ पे T1 जैसे ही मान के चलो ये 6 सेकंड कंप्लीट होंगे तो T1 ये NO एक सिग्नल देगा M0 को। M0 यहाँ पे मेरा हाई हो जाएगा, M0 ऑन हो जाएगा। M0 के ऑन होने के बाद यहाँ पे एक टाइमर एक्टिवेट होगा, TMR T2। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 सेकंड। ठीक है, तो 70 डाल देते हैं। अब ये 7 सेकंड के बाद मेरा Y1 ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग LDI यहाँ पे T2 डाल देंगे और हम लोग ये T2 ऑफ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे M0 को मैंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है तो M0 मेरा कंटिन्यू यहाँ पे ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो मुझे इसको भी ऑफ करना पड़ेगा, तो LDI T2 हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे। ठीक है, इतना कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऑनलाइन मोड पे आते हैं। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे कंपाइल वगैरह हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी NC मैंने ली थी वो सभी हाई है, क्योंकि NC जहां पर भी लोगे आप लोग वो ऑलरेडी हाई रहेगा। अगर हाँ यहाँ पर भी आपने मान के चलो NC ले रखा है, इनपुट भी अगर आपका NC आ रहा है तो यहाँ पे ये लो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी हमारा इनपुट NC एलिमेंट अगर इनपुट में है मेरा, यानी कि इनपुट सेंसिंग डिवाइस में कोई NC पुश बटन है या फिर कोई आपका NC टाइप सेंसर है या फिर आप लोग लिमिट स्विच से NC ले रहे हो, तो उसका हम लोग प्रोग्राम में इसीलिए NO लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल ये सिमुलेटर में यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे NC लिया हुआ है। ओके, जब रियल प्रोग्राम बनाओगे आप लोग तो किसी NC इनपुट का आप लोग NO लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिवाइस मॉनिटर पे आता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, डिवाइस टेबल, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं Y0 मेरा आउटपुट है, और कितनी आउटपुट है, मैं Y0 और Y1 ये दो ही आउटपुट यूज कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मेरा एक की इनपुट भी है X1। ठीक है, मतलब X0 है, फिलहाल तो मैं X0 से को ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग X0 एक इनपुट भी ले लेते हैं। अब देखना आप लोग, जैसे ही मैं इनपुट ऑन करूंगा तो मेरा Y0 ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने ऑन किया Y0 ऑन हो गया, 6 सेकंड के बाद Y1 ऑन होगा, Y1 ऑन हो गया। अब मतलब 5 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद Y0 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो गया। अब इसके 7 सेकंड के बाद Y1 ऑफ होगा। ठीक है, ये देखो हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे Y0 कंटिन्यू ऑन करके रखा हुआ है, इसलिए अगेन मेरा Y1 ये Y0
जो है वो ऑन हो गया। अब देखो y0 को सेट ऑफ कर दिया है, ऑफ कर दिया, तो अब देखना ये जो सर्किट है मेरा वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी देखना आप लोग, ये भी ऑफ होगा तो ये कंटिन्यू ऑफ हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको ऑन करके और इसको ऑफ कर देता हूं। अब आप लोग इस लॉजिक को देखो। ठीक है, ऑन हो गया, 5 सेकंड के बाद y1 ऑन हो गया, उसके 6 सेकंड के बाद y0 ऑफ होगा। ओके, तो ये y0 ऑफ हो गया। अब y0 के ऑफ होने के 7 सेकंड के बाद y1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y1 भी ऑफ। ठीक है, एक बार आप लोग प्रोग्राम में भी चेक कर लो। मैं यहाँ पे x0 को सेट ऑन करके सेट ऑफ कर देता हूँ। y0 ऑन हो गया। ठीक है, ये टाइमर चल रहा है मेरा, ये y1 ऑन हो गया। अब देखना यहाँ पे 6 सेकंड के बाद y0 ऑफ हो जाएगा मेरा, y0 ऑफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 सेकंड के बाद मेरा y1 भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और एक लॉजिक बनते हैं कि आप लोग एक बार पुश बटन को प्रेस कर दो, ये लॉजिक यहां से रीड होना स्टार्ट होगा और लास्ट तक यहाँ पे रीड करेगा। उसके बाद प्रोसेस रिपीट का एक लॉजिक बनता है, वो छोटा सा लॉजिक बनता है, टाइमर यूज होता है उसमें भी। क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप लोग एक एक्सटर्नल पुश बटन से सिग्नल ना दे दो ऑफ करने के लिए। कई लॉजिक आपने देखे होंगे इंडस्ट्री में जो प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक हम लोग उसको ऑफ ना कर दें। तो उस टाइप के लॉजिक भी बनाए जा सकते हैं। बाकी इस लॉजिक को हम लोग कंपेयर ब्लॉक के थ्रू भी बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को इस टाइप की ही एक्सरसाइजेस, इस टाइप के ही इंडस्ट्रियल बेस एप्लीकेशंस के ऊपर छोटे छोटे लॉजिक चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे इस टाइप के लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हम लोगों की काफी हेल्प हो जाती है। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।